ये दुनिया बहुत रंगीन है और इस दुनिया में रहने वाले लोग भी। पर आज आपको इस रंगीन दुनिया का वो ऐसा काला सच बताऊंगा जिसको सुनकर आपका दिल कांप जाएगा। इस काला सच का नाम है नत। एक ऐसी प्रथा जो आज भी हमारे समाज में, हमारे सभ्य समाज में मुंह पर एक अलिख है, एक जोरदार तमाचा है। क्या है इस प्रथा की पूरी कहानी जानेंगे इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं लेखराज और आप देख रहे हैं लेखराज आर.के. सुख यूट्यूब चैनल। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन नथ उतारने की कहानी को कहां से शुरू करूं समझ में नहीं आ रहा था। मेरे दिमाग में ख्याल आया, शब्द से शुरू करते हैं जो इसका मूल आधार है। वो शब्द है हवस। हवस या वासना वो चीज है जिस पर किसी का कोई नियंत्रण नहीं है। हवस या वासना वो चीज है जिस पर नियंत्रण हो गया तो आम आदमी भगवान बन जाता है, और अगर नियंत्रण न रहा तो शैतान भी बन जाता है। इसी वासना ने समाज में एक ऐसे वर्ग को जन्म दिया जिसको लोग वेश्या कहते हैं या गणिका कहते हैं। क्या कोई औरत खुशी खुशी गणिका बनना पसंद करती है? इसका जवाब है बिल्कुल भी नहीं। इनको वेश्या बनाता कौन है? इनको गणिका बनाता कौन है? ये सवाल भी आपके दिमाग में उठ रहा होगा। वेश्याओं का इतिहास 200-300 साल पुराना नहीं है। अभी तो इस सभ्य समाज ने जब से जन्म लिया तब से इनका अस्तित्व है। भारत ही नहीं, विश्व के हर एक कोने पर, हर एक देश में आपको एक सेक्स वर्कर मिल जाएगी। दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यता मेसोपोटामिया से लेकर आज के आधुनिक समाज तक इसके प्रमाण भरे पड़े हैं। हिब्रू बाइबल से लेकर हमारे वेद पुराणों में, महाकाव्यों में, स्मृतियों में वेश्यों की कहानी भरी पड़ी है। वैशाली की नगर वधू आम्रपाली की कहानी तो आपको पता ही होगा कि किस तरह से एक पुरुष प्रधान समाज ने एक भोली भाली लड़की को नगर वधू बनने पर मजबूर कर दिया। पश्चात जगत के प्राचीन देशों में वेश्यावृत्ति धार्मिक अनुष्ठानों के साथ संबंध रखती थी। मिस्र, असीरिया, बेबीलोनिया, पर्सिया आदि देशों में देवियों की पूजा एवं धार्मिक अनुष्ठानों में अत्यधिक अमर्यादित वासनात्मक कृतियों की प्रभुत्ता देखी जा सकती थी। यूनान के एथेंस शहर में वेश्यावृत्ति के संबंध में निर्धारित नियम जनसाधारण और शिष्टाचार की दृष्टि में अकल्पनीय थे। वेश्याओं पर राज्य का नियंत्रण होता था। वेश्याओं का परिधान विशिष्ट होता था। सार्वजनिक स्थानों पर इनका प्रवेश निषेध था। वासना पूर्ति के लिए विख्यात कियांद शहर में देवी के मंदिर में सहस्त्रों वेश्याएं सेवा करती थीं। दोस्तों, प्राचीन रोम में वेश्यालय पर राज्य का नियंत्रण होता था और राज्य इस पर टैक्स भी लगाता था। इनके लिए एक विशेष कानून की व्यवस्था की गई थी। ईसाई धर्म के प्रचार के बाद कुछ सुधार हुए थे। सम्राट लिस्नियम की महिषी थियोडोरा, जो स्वयं वेश्या जीवन व्यतीत कर चुकी थीं, पतित महिलाओं के उद्धार के लिए एक सुधार गृह बनाई थीं। अब हम बात करते हैं हमारे प्यारे भारत की। हिंदुओं के मूल ग्रंथ वेद, पुराण, महाकाव्य, मनुस्मृति, नारद स्मृति इत्यादि में अप्सराओं अर्थात गणिकाओं का उल्लेख मिलता है, जो देवता और राजा महाराजाओं के दरबार में नृत्य करती थीं, जिन्हें 64 कला से युक्त माना जाता था और मनोरंजन की एक महत्वपूर्ण व्यवस्था थी। उस समय इनको सम्मान दिया जाता था। कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में गणिकाओं को राजतंत्र का एक अभिन्न अंग माना है। चीन काल की ये अप्सराएं गणिकाएं मध्यकाल में देवदासी व नगर वधू बन गई थीं, जहां मंदिरों के पुरोहितों की हवस पूर्ति का एक साधन बन गई थीं ये देवदासियां। मुस्लिम पीरियड में ये देवदासियां वेश्याएं बन गईं, जो सिर्फ भोग विलास की वस्तु बन गई थीं, और इस टाइम तक समाज में इनका स्तर बहुत ज्यादा नीचे गिर गया था। जो कभी 64 कला में युक्त अप्सरा की रूप में पूजी और समाज में विशेष स्थान रखा करती थीं, आज समाज उनको एक निम्न दृष्टि से देखना शुरू कर दिया था, और आज के इस आधुनिक समाज में इनको एक नया नाम दिया है पॉर्न स्टार, कॉल गर्ल, सेक्स वर्कर। नाम बदले, लोग भी बदले, लेकिन इन महिलाओं के लिए सोच नहीं बदली। इन पर प्रतिदिन नए नए अत्याचार होता गया, इनके शरीर का शोषण होता गया।
1997 में जहां इनकी आबादी 20 लाख हुआ करती थी, वह 2000 आते आते इनकी आबादी 30 लाख हो गई है। आज दुनिया में लगभग 42 मिलियन सेक्स वर्कर एक्टिव रूप से कार्य कर रही हैं। आप सोच सकते हो कि समाज में कितनी ज्यादा तादाद में कॉल गर्ल मौजूद है। महिला और बाल विकास विभाग की एक रिपोर्ट में पाया गया है कि 90% महिला जो सेक्स वर्कर है उनकी उम्र 15 से 35 साल के बीच में है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, दिल्ली, पश्चिम बंगाल के मधुबन गांव की महिलाओं ने तो इसको अपना जीवन ही मान लिया है। एक रिपोर्ट के अनुसार रोजाना लगभग 2 लाख रुपए इस कारोबार से मिलता है प्रतिदिन। भारत में 68% महिलाओं को नौकरी का झांसा देकर वेश्यावृत्ति के कार्य में फंसाया जाता है और विदेशों से भी बहला फुसलाकर इन महिलाओं को यहाँ लाकर इस गंदे काम में फंसाया जाता है। दैनिक भास्कर के हवाले से यह पता चलता है कि दुनिया के लगभग 100 टॉप देशों में से 53 ऐसे देश हैं जहां वेश्यावृत्ति लीगल है। भारत के सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सहमति से यह कार्य करने वाले सेक्स वर्कर और इनके समूह के खिलाफ पुलिस कोई भी कार्रवाई नहीं कर सकती। भारतीय दंड विधान 1860 और भारतीय वेश्या उन्मूलन कानून 1956 है। इसके बाद भी यह कार्य धड़ल्ले से चलता जा रहा है। स्त्री व्यापार में संलग्न अपराधियों को कठोर दंड की व्यवस्था भी है। फिर भी एक रिपोर्ट के हवाले से यह पता चलता है कि मध्य प्रदेश के बरवाना गांव के बछड़ा जनजाति के लगभग 60 से 70 परिवारों का आजीविका का एकमात्र साधन वेश्यावृत्ति है। इस घिनौने व्यापार की शुरुआत होती है नथ उतारने से, जहां माँ अपने 12 से 13 साल बेटियों को जो उनकी खेलने कूदने की उम्र है उनकी नथ उतारने के लिए अपने हाथों से उनको तैयार करती हैं। नथ उतारने का मतलब होता है कुमार की नीलामी, यानी कि वर्जिनिटी ऑक्शन। पहली बार देह व्यापार के लिए जो फिजिकल रिलेशनशिप बनाया जाता है उसको नथ उतारना कहते हैं, जिसमें सामने वाले की इच्छा शामिल नहीं होती। इस तरह से दोस्तों दुनिया भर में और भारत में महिलाओं के साथ वर्षों से अत्याचार किया जा रहा है। उनको एक भोग विलास की वस्तु समझी जा रही है। कई बार आप लोग कमेंट करते हैं कि मैं महिलाओं से रिलेटेड इस तरह की वीडियोस क्यों बनाता हूँ। मेरी कुकड़ी प्रथा होगी, धड़ीचा प्रथा होगी, ऐसी बहुत से वीडियो हैं। आपने उसमें बहुत सारे कमेंट करते हैं। मैं आपको बता दूं कि इन वीडियो से मुझे कोई पैसे, कोई रेवेन्यू नहीं मिलती। मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखा देता हूँ। इसमें 7.5 लाख लगभग व्यूज गए हैं कुकड़ी प्रथा में और इससे मुझे 1 रुपया भी नहीं मिला। लेकिन क्या है, महिलाओं को जागरूक, महिलाओं के प्रति जो अन्याय होता है और उसके प्रति हमारे सोए हुए पुरुष प्रधान समाज को उठाने के लिए, उनको ये आईना दिखाने के लिए कि हमारे जिसे हम सभ्य समाज कहते हैं उसमें किस तरह महिलाओं के साथ अत्याचार किया जाता है, सिर्फ इसका आईना दिखाने के लिए मैं ऐसे वीडियोस बनाता हूँ। प्लीज सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं किसी और सामाजिक बुराइयों के ऊपर बनी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।